बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को गाइड किया था आप कैसे विंडोज 7 की बूटेबल यूएसबी बना के अपने लैपटॉप में विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं घर बैठे। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइड करूँगा कैसे आप एक यूएसबी में 3 विंडो को बूटेबल बना सकते हैं, विंडोज 7, विंडो 8 और विंडो 10। इसके अलावा कोई भी आप सॉफ्टवेयर इसमें बूटेबल बना सकते हैं। तो गाइज, उसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सामने यहाँ मैंने लिख दी है। सबसे पहले तो हमें यूएसबी चाहिए जो मिनिमाइज 16 GB की हो, मतलब 16 GB की यूएसबी चाहिए। फिर हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका मैंने लिंक ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फिर उसके बाद हमें विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 जो आपने बूटेबल बनाने हैं उसकी विंडो डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। मैं तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं, मैं वन बाय वन आपको सबसे पहले विंडो डाउनलोड करके दिखाता हूँ, उसके बाद फिर उसको बूटेबल बना के दिखाता हूँ। गाइस, अगर आप ये ट्रिक आपको मालूम है तो आप अभी से वीडियो स्किप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, वीडियो को स्किप ना कीजिए, ताकि आप एक एक पॉइंट को अच्छे से सीख सकें। ये चीज़ें हमारे फ्यूचर में काम आने वाली हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। इससे बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप अपने यूएसबी में बूटेबल विंडो बना के रख सकते हैं। फिर जिस विंडो की ज़रूरत हो आप अपने कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये तरीका बहुत ही पसंद आएगा। तो गाइस, सबसे पहले हमें चलना है ब्राउज़र पे, ब्राउज़र खोलना है। सबसे पहले ये लिंक जो मैंने दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा। आप यहाँ से लिंक को क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में आपके पास दिखा रहा है विंडोज जिप फाइल, इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने लास्ट नीचे आ जाना है। नीचे आके यहाँ पे ये देखिए असिस्ट लिखा है यहाँ पे सेकंड में, फिर वो ये आपके पास आ जाएगा विंडोज जिप फाइल। विंडोज जिप फाइल पे जाके इसको आपने क्लिक कर देना है। ये कुछ 6 MB की फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करेंगे बाद यहाँ से आप इसको शो फोल्डर में जाए, इसको कॉपी कर ले। कॉपी करके आप यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना के रख लें। मैंने उसमें ऑलरेडी रखा हुआ है ISO फाइल के नाम से। यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। दूसरी अगर आपने हमने विंडोज 7 अगर करना चाहते हैं तो विंडोज 7 के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये ISO फाइल का एक लिंक है, इसमें जाइए। यहाँ पे 2 कैटेगरी की विंडो है, एक 32 बिट की और 64 बिट की। इसमें से जो आप चाहें यहाँ पे, अगर 64 बिट यहाँ पे क्लिक कर दें, आप यहाँ से ये विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस, अभी थोड़ी देर में विंडो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए विंडो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये तकरीबन 3.1 GB की है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल करने के लिए ये कर रहा हूँ। उसके बाद अगर विंडो 8 करना चाहते हैं, विंडो 8 का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हमें सिंपली वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर जाके नीचे सेलेक्ट एडिशन पर जाना है, विंडो 8.1 पर जाना है, कन्फर्म कर देना है। यहाँ पे वो लैंग्वेज पूछेगा किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में ले लीजिए। किसी और लैंग्वेज वहाँ पे सिलेक्ट करके इसको कन्फर्म कर दीजिए। यहाँ पे वह 2 कैटेगरी है, 32 बिट 64 बिट। जो विंडो आपको चाहिए यहाँ से इसको डाउनलोड पे क्लिक कर दीजिए। इस तरह ये विंडो भी आपके पास डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। इसको मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने डाउनलोड की हुई है ISO फाइल। अभी विंडो 10 पे आते हैं। सेम विंडो 10 की वेबसाइट आपने लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। विंडोज 10 का आपने डाउनलोड टूल नो पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे टूल छोटा सा इंस्टॉल करेगा ये, उसके थ्रू फिर ये विंडो इंस्टॉल करेगा। तो गाइस, इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे ये टूल ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी।
गाइस उसके बाद हमने एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो। यहाँ पे आ गया करियर इंस्टॉलेशन USB DVD ISO फाइल, यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे वो हो रहा है ISO फाइल चाहिए या USB फ्लैश ड्राइव में, तो मुझे ISO फाइल मैंने डाउनलोड करनी है। यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। तो गाइस ये पूछ रहा है आपने सेव कहाँ पे करनी है, तो मैं यहाँ पे इसको सेव करना चाहूँगा, वहाँ पे इसको सेव पे क्लिक कर दूंगा। तो ये इस तरह ये डाउनलोड करना शुरू कर दिया इसने विंडो। तो गाइस इस तरह आप जो विंडो आप रखना चाहते हैं USB में, आप उसको पहले डाउनलोड करके ISO फाइल को एक फोल्डर में कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद मैं अभी आपको गाइड करूँगा कैसे उसको USB में बूटेबल बनाना है। बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही आसान और ईजी स्टेप है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बाद में आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि मैंने ये कैसे किया था। गाइस इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखी है, जस्ट आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा था। यहाँ पे इसको मैंने कैंसिल कर दिया। गाइस अभी मैं चलता हूँ अपनी ISO फाइल में। तो मेरे पास ये ISO फाइल मैंने 2 विंडो मैंने USB में बना के रखनी है। आपकी मर्जी, आप 3 रख ले, जो सी विंडो रखना चाहते हैं। मैं Windows 7 और 10 रखूँगा इसमें। तो गाइस यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ख्याल से आपको केयर करनी पड़ेगी। आपकी विंडो में यहाँ पे रीनेम पे जाके इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने यहाँ पे अगर स्पेस है उसको कैंसिल करके यहाँ पे ये डैश क्लिक कीजिएगा। डैश डाल के यहाँ पे दोनों फाइलों को, ये 3 फाइलें उसको ऐसे आप बना लीजिएगा ताकि इन दोनों में स्पेस नहीं होनी चाहिए। अगर इन विंडो में स्पेस होगी तो आपकी फाइल बूटेबल नहीं बनाएगी, विंडो USB काम नहीं करेगी। तो इसके लिए इन दोनों को सेटिंग ऐसे करनी है जैसे ये देखे मैंने की हुई है। स्पेस ख़त्म करके उसमें एक डैश डाल दे दिया आपने। तो गाइस अभी वो सॉफ्टवेयर जो मैंने इंस्टॉल किया था उसको हम रन करेंगे। ये सब मैं ओपन करता हूँ, यहाँ से इसको रन करेंगे। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर को ओपन कर दिया मैंने। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइस। यहाँ पे वो आपकी USB जो आप यहाँ पे नए कंप्यूटर पे जाके देख सकते हैं, ये मेरे पास कुछ USB है। तो इसको सिलेक्ट किया उसने बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है आपने। वो पूछ रहा है कि मैं USB को फॉर्मेट कर दूँ, अगर आपको कुछ ज़रूरी डाटा है आप उसको कॉपी कर लें। तो लेकिन मुझे कॉपी नहीं करना, मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे येस पे क्लिक कर देता हूँ। फिर वो पूछ रहा है मैं इसको लॉस्ट कर दूँ, मैं कहता हूँ हाँ जी कर दीजिएगा। गाइस ये देखिए कंग्रेचुलेशन। इसको अपडेट पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ बायोस सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, उसको साथ फिर आप अपडेट कर सकते हैं। तो गाइस इसको ओके करके अब यहाँ पे इसका काम ख़त्म हो गया। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मेरे पास जो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है ISO फाइल में, इन दोनों फाइलों को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अभी यहाँ पे फ्लैश ड्राइव में जाऊँगा और यहाँ पे इसको सिंपली मैंने पेस्ट कर देना है गाइस, और कुछ नहीं करना, मैंने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, मैं यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्किप कर दूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। फिर हम स्किप करने के बाद आगे नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। गाइस जो हमने 2 विंडोज थी उनको USB में कॉपी किया था, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखो उसमें कॉपी हो गई है USB ड्राइव में। तो अभी मैं आपके साथ बूट करूँगा ताकि आप देख सकें ये ठीक से बूट कर रही है, काम कर रही है। तो हम इसको लैपटॉप को इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके पास डेल का लैपटॉप तो F12 से इसको आप बूट रीस्टार्ट कर सकते हैं। 12 प्रेस करके, मैं 12 प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह का हमारे साथ विंडो खुलेगी। यहाँ पे इस पे USB ड्राइव पे मुझे क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा हमारे पास। तो अभी हम सबसे पहले विंडो 10 को इंटर करके बूट करके चेक करते हैं।
गाइस ये आप देख सकते हैं विंडो बूट हो गई है, आपके सामने ये विंडो रन कर रही है। तो इस तरह गाइस आप आसानी से विंडो 10 को इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो।